देखिए, नमस्कार सभी को। पॉलिटी सीरीज हम लोग कर रहे थे, ठीक है। पॉलिटी में आज हम लोग अगला भाग 6 पढ़ेंगे। भाग 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमारा राज्यों का शासन है, ठीक है। आर्टिकल 152 से 237 तक। कहाँ से? 152 से 237 तक, ठीक है। अब इसको देखो, हम लोग 3 पार्टों में बांटेंगे। पहला भाग जो 6A कह सकते हैं हम इसको, कार्यकारी है, 153 से 167 तक, ठीक है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अगला पार्ट है हमारा विधायी। विधायी में 168 से 212 तक है, जिसमें हम लोग विधानमंडल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा विधान परिषद और विधानसभा आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यायिक पार्ट है। न्यायिक में हम लोग 214 से 237 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। आर्टिकल 152, ठीक है, शुरुआत हमारी यहीं से है इस भाग की। तो आर्टिकल 152 जो है, भारत में राज्यों का शासन भाग 6 के अनुसार होगा, ठीक। जो जिस भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं, राज्यों में शासन जो होगा वो इसी भाग के अनुसार होगा, ठीक है। अब देखो 153, आर्टिकल 153 जो है वो राज्यपाल है। राज्यपाल हम लोग जानते हैं, जिसको गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर, ठीक है। राज्यपाल का पद जो है वो हमारा कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कनाडा से, ठीक है। 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जो केंद्र व राज्य के मध्य की एक कड़ी होगा, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी है क्या? राज्यपाल, ठीक है। और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसमें इस पद का प्रथम उल्लेख 1935 अधिनियम में पाया गया था। राज्यपाल पद का जो प्रथम उल्लेख है वो 1935 अधिनियम में पाया गया था, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति संघवाद को दर्शाती है। संघवाद को मतलब कि एक प्रकार से जो राज्यपाल नियुक्त होता है वो संघ द्वारा, मतलब भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसकी शपथ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। तो संघवाद मतलब यही होगा कि उसमें जहाँ पे संघ का हस्तक्षेप हो। अगर संघ राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो इसका मतलब संघ का हस्तक्षेप है, इसीलिए इसको संघवाद को दर्शाती कहते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है संघवाद को दर्शाती इसीलिए कहते हैं क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए 153 का ए जो कहता है कि राष्ट्रपति की इच्छा से राज्यपाल नज़दीकी राज्य के लिए भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, ठीक। ये तो खैर बड़े राज्य हैं, यहाँ होता नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक। इसमें क्या है कि मान लो मध्य प्रदेश का राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, ठीक, उपराज्यपाल भी नहीं है, तो एक राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश का है वो मध्य प्रदेश भी देख सकता है, ठीक। कंपलसरी नहीं कि हर राज्य का अलग हो। एक राज्यपाल के साथ को दो दो राज्य भी मिल सकते हैं, ठीक। तो ये 153 के एक में कहा गया है, ठीक है। लेकिन ये कब? जब राष्ट्रपति चाहेगा तब, ठीक। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 154 कहता है, 153 हम लोग समझ गए क्या है, ठीक। 154 है, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा। जैसे हमारे यहाँ केंद्र का कार्यकारी प्रमुख कौन था? राष्ट्रपति। वैसे राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 155, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सलाह किससे लेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सलाह किससे लेगा? पीएम और मंत्रिपरिषद से, ठीक है। अब देखो सरकारिया समिति से संबंधित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सरकारिया समिति जो थी 1983 में आई थी, ठीक। इसके हेड थे रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक। इसको इन्होंने कहा था राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपात पूर्ण होनी चाहिए, ठीक। सरकारिया समिति ये पूछ ली जाती है, 1983 में आई थी, ठीक। इसके हेड थे रंजीत सिंह सरकारिया। इनके द्वारा कहा गया था, मतलब इस समिति द्वारा कहा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपात पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ठीक। अब देखो अगर राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा, तो राज्यपाल के अनुपस्थिति में कार्यभार जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस संबंधित हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो संभालेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा से 5 वर्ष से अधिक भी यह पद पर रह सकता है, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा से 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है, ठीक है।
तब तक पद पर रहेगा जब तक नया राज्यपाल ना आ जाए। ठीक है, कितने दिन रह सकता है? जब तक नया राज्यपाल ना आ जाए तब तक ये अपने पद पर रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक, चलिए अगला है आर्टिकल 157, राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन। ठीक, योग्यता देख लीजिए, आयु 35 वर्ष से कम ना हो, भारतीय हो, लाभ के पद पर ना हो, विधानसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता हो। ठीक है, यह है इसकी योग्यता। 158 में है पद के लिए शर्तें। शर्तें क्या क्या हैं? पागल या दिवालिया ना हो। ठीक, अगर पागल या दिवालिया हो गया तो पद समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, सदन का हिस्सा होने पर पद समाप्त हो जाएगा, अगर किसी भी सदन का हिस्सा हुआ तो पद समाप्त हो जाएगा। पद ग्रहण के बाद वेतन में कमी नहीं। ठीक, जो इसका वेतन होगा, अगर पद ग्रहण कर लिया तो उसके बाद वेतन में कमी नहीं हो सकती। ठीक, अब आर्टिकल 159 कहता है राज्यपाल पद के लिए शपथ। शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मान लो जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल की शपथ दिलवाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलवाएगा। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक, संबंधित हाई कोर्ट, जो भी उस क्षेत्र उस राज्य का हाई कोर्ट होगा, उस राज्य के चीफ जस्टिस द्वारा, इसको CJH जो लिखा है ये है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, अब ये हाई कोर्ट संबंधित होगा। ठीक, जो भी जिस राज्य से संबंधित होगा उस राज्य के राज्यपाल को शपथ वही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिलवाया जाएगा। ठीक, अब देखिए राज्यपाल की शक्तियां। ठीक, प्राप्त शक्तियां कौन कौन सी हैं? कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं परंतु राज्यपाल के पास नहीं है। उनमें से पहली है सैन्य शक्ति, दूसरी है मृत्यु दंड क्षमा और आपातकालीन शक्ति। ये 3 शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास हैं वो राज्यपाल के नहीं है। बाकी लगभग लगभग शक्तियां समान है। ठीक, तो कार्यकारी शक्तियां हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्ति नहीं, राज्य की सभी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, जैसे राष्ट्र की केंद्र की जो भी शक्तियां थी वो राष्ट्रपति में निहित थी, वैसे राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, 163 में कहा गया है कार्यकारी कार्य राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। ठीक, और इसी मंत्रिपरिषद का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक, 166A में कहा गया है राज्य के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। ठीक, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होंगे वैसे राज्य में राज्यपाल के नाम से होंगे। आर्टिकल 164 में कहा गया मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। ठीक, नियुक्ति जो करेगा वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, विधायी शक्तियां देखते हैं हम लोग। विधायी शक्तियां क्या क्या है? आर्टिकल 174 में कहा गया है राज्य विधानमंडल के सत्रों को आहूत और सत्रावसान करना। ठीक, ये विधायी शक्तियों में है। विधानसभा प्रत्येक 5 वर्ष बाद गवर्नर द्वारा भंग की जाएगी। जैसे उसमें लोकसभा भंग की जाती थी प्रत्येक 5 वर्ष बाद, वैसे इसमें विधानसभा भंग होगी। ठीक है, क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होगा तो ये भंग होगी। ठीक है, वहां आहूत कौन करता सत्रों को? राष्ट्रपति करता था। ठीक, यहाँ कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब देखो 175 में है राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक, 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जैसे उसमें था आपका राष्ट्रपति का। ठीक है, आर्टिकल 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश को देखो जान लो। अध्यादेश होता है एक टेम्परेरी कानून, मतलब कह सकते हो अस्थायी कानून। ठीक, अस्थायी कानून। मान लो कोई सत्र नहीं चल रहा, ठीक, और किसी कानून की आवश्यकता है, तो जब तक संसद में पास नहीं होगा, भाई सत्र चल नहीं रहा, संसद में पास होगा नहीं, तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करेगा जो अस्थायी कानून होगा। ठीक, वो जब तक सत्र नहीं चालू होगा, संसद का सत्र नहीं चालू होगा, वहां से कोई डिसीजन नहीं आएगा, तब तक ये चल सकता है। ठीक, अस्थायी कानून अध्यादेश। ठीक है, चलिए आर्टिकल 168 है विधानमंडल की संरचना। ठीक, विधानमंडल के 3 पार्ट है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, अब देखो आर्टिकल 200 क्या है? राज्य विधेयक पर अंतिम स्वीकृति राज्यपाल की होगी। जैसे केंद्र के जो संसद के विधेयक थे उनमें अंतिम स्वीकृति किसकी होती थी? राष्ट्रपति। वैसे 200 आर्टिकल 200 में कहा गया है कि राज्य विधेयक पर अंतिम स्वीकृति राज्यपाल की होगी। ठीक है, आर्टिकल 201 है राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन कर सकता है। ठीक, ये आर्टिकल 201 में कहा गया है कि अगर कोई विधेयक है उस पर स्वीकृति न दिया राज्यपाल तो एक काम और कर सकता है कि राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन कर सकता है। ठीक, वित्तीय शक्तियां देखिए
राज्य धन विधेयक प्रारंभ करने के लिए राज्यपाल की आज्ञा की आवश्यकता है। ठीक, जैसे धन विधेयक पारित करने के लिए संसद में राष्ट्रपति की आवश्यकता होती थी, आज्ञा की आवश्यकता, वैसे राज्य धन विधेयक के लिए राज्यपाल की होगी। ठीक, राज्य वित्त आयोग में राज्यपाल की भूमिका ये बताया गया आर्टिकल 243(1) एंड वाई में। ठीक है, अगला देखिए हमारा आर्टिकल 202 है, 202 राज्य का वार्षिक वित्त विवरण। ठीक, इसमें बात की गई है। आर्टिकल देखिए, अब जो हमारी विधायी शक्तियां थी उनको हमने पढ़ लिया। न्यायिक शक्तियों में आ जाएगा आर्टिकल 161, जिसमें है क्षमादान, केवल राज्य सूची के विषयों में क्षमादान जो भी होगा वो केवल राज्य सूची के विषयों में होगा। ठीक है, और 233 है क्या, अधीनस्थ न्यायालय के जजों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, उनकी जो जजों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक, अब आर्टिकल 163 कहता है राज्य के कार्यकारी कार्य राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता से होते हैं। ठीक, क्या है, कार्यकारी कार्य जो भी होंगे राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता से होते हैं। देखो सारा कार्य, नाम तो राज्यपाल का चलेगा लेकिन काम करता कौन है, मंत्रिपरिषद। इसी मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ठीक है, इसी का प्रमुख होता है। ठीक है, आर्टिकल 164 कहता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी सलाह जीते दल के प्रमुख से। मान लो जैसे अभी सपा जीती, मान लो उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लेते, तो सपा जीते, तो सपा के प्रमुख कौन है इस समय, अखिलेश यादव। ठीक, अगर अखिलेश यादव इसके प्रमुख हैं तो जब 2027 में मान लो चुनाव हुआ, ठीक, सपा जीती, तो इसके प्रमुख कौन, अखिलेश यादव। तो चीफ जो राज्यपाल होंगे, ठीक, वो सलाह लेंगे अखिलेश यादव से कि मुख्यमंत्री के पद पर किसको शपथ दिलाई जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो अखिलेश यादव खुद चाहेंगे तो खुद बन जाएंगे, दूसरे चाहेंगे दूसरे बना देंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा भी होती है। ठीक, इसकी जो सलाह है वो कौन देता है, मुख्यमंत्री। देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए सलाह जीते दल का प्रमुख देगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए सलाह मुख्यमंत्री देगा। ठीक है, 164 का 3 है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी पद की गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन की। ठीक है, शपथ किस चीज की होगी, पद की गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन की। ठीक है, आर्टिकल 164 का 4 है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने के लिए सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद का हिस्सा होने के 6 माह के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। सेम जैसे हमारा संसद में था, सांसद बनने के लिए, ठीक है, किसी न किसी सदन का हिस्सा होना वहां भी अनिवार्य था। ठीक, 6 माह के भीतर अगर नहीं होते तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, 164 का 5 क्या है, विधानमंडल के सदस्यों का वेतन विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विधानमंडल के सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करेगा, विधानमंडल। ठीक, आर्टिकल 165 कहता है महाधिवक्ता का पद, यह राज्य सरकार का वकील होता है। ठीक, महाधिवक्ता, ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। इसका सलाह कौन लेता है, सलाह देते हैं सीएम, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। योग्यता क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भांति। ठीक, महाधिवक्ता वहाँ क्या था, वहाँ आपके थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भांति उसकी योग्यता होती है। नियुक्ति करते थे राष्ट्रपति और सलाह लेते थे पीएम से। ठीक है, चलिए आर्टिकल 177 है, विशेष शक्ति। विशेष शक्ति में क्या है, राज्य के अधीन किसी भी न्यायालय में विधानमंडल की में बैठक में शामिल हो सकता है कौन, महाधिवक्ता। ठीक, वहाँ महान्यायवादी होता था, यहाँ महाधिवक्ता होता है। ठीक, वोट और फैसला नहीं कर सकता जैसे उसमें था। ठीक, वहाँ किस में था, वहाँ 76 में था। ठीक, ये 177 165 में इसका पद है और 177 इसकी विशेष शक्ति है, किसकी, महाधिवक्ता की। अब देखो आर्टिकल 166 कहता है राज्य की कार्यपालिका का विस्तार और मंत्रिपरिषद का कार्य विभाजन। 166 में है, 166 ए में है, राज्य में सभी संधि करार समझौते कार्यकारी काम राज्यपाल के नाम पर होंगे। ठीक, 166 के ए क्या है, जितने भी कार्य होंगे राज्य के वो सब राज्यपाल के नाम पे होंगे। ठीक है, 167 में है मुख्यमंत्री पद के कर्तव्य और शक्तियां, जिसमें यह राज्य का पहला अधिकारी होगा, यह राज्य के लिए नीतियां बनाएगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। इसका कर्तव्य है कि राज्य के सरकारी कार्यों में राज्यपाल को सूचित करे। जैसे वहां पे प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या थे, प्रधानमंत्री के कि वह राष्ट्रपति को सब कुछ डिटेल में बताए। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी था। ठीक है,
और सभी कार्यकारी कार्यों से राष्ट्रपति को सूचित करे। ठीक है, सेम वही यहाँ मुख्यमंत्री के लिए भी कर्तव्य। ठीक है, अब देखो हम लोग राज्य की विधायिका पढ़ेंगे 168 से जो 213 तक है। ठीक, राज्य की विधायिका आर्टिकल 168 में कहा गया है राज्य में विधानमंडल का उल्लेख। ठीक, विधानमंडल के 3 भाग होंगे जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, विधान परिषद में क्या आएगा, एमएलसीज आएंगे। ठीक, जो कि उच्च सदन कह सकते हैं इसको, विधानमंडल का उच्च सदन, और विधानसभा जो क्या है, निम्न सदन है। ये आर्टिकल 170 में है। उच्च सदन 169 और 171 में है। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनको एमएलए बोलते हैं, विधान परिषद के एमएलसी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 169 देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व विघटन संसद पर निर्भर है। ठीक, यह केवल 6 राज्यों में है जिसमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक, क्या, विधान परिषद। ठीक, केवल 6 राज्यों में। आर्टिकल 170 क्या है, एक राज्य में विधानसभा, ये जरूरी है, कंपलसरी है, हर राज्य में विधानसभा होगी। इसकी संरचना क्या है, मिनिमम 60 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं। जो सर्वाधिक इसमें है वो 403 उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 403। सबसे कम किसमें है, अगर यूटी की बात करेंगे तो पुडुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है और गोवा में 40 है। ठीक, चलिए, सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक, मतलब विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिनको हम लोग विधायक चुनते हैं। क्या चुनते हैं, विधायक। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एमएलए। ठीक, चलिए, आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। ठीक, 170 में क्या था, विधानसभा की संरचना। ठीक, विधानसभा का पद और उसकी संरचना, विधानसभा का गठन और उसकी संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना जिसमें मिनिमम 40, मैक्सिमम उस राज्य की विधानसभा का 1/3 होंगे। ठीक, अगर मान लो 403 यूपी में है तो इसका 3वां हिस्सा। ठीक, कितना हो जाएगा, 3 का नाम 3, 403 ना, 3 से जब भाग करेंगे तो 403 को जब भाग करेंगे 3 से हम लोग तो ये हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 134 सदस्य। ठीक, मैक्सिमम 134 हो सकते हैं अगर हम यूपी का डाटा लेते हैं तो सर्वाधिक कितने हो सकते हैं, 1/3 जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब इसमें देखो सदस्यों की चयन प्रक्रिया क्या होती है। इसमें जो चयन होता है वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों होता है। ठीक, अब देखो विधानसभा से 1/3 लिए जाएंगे। ठीक, जो इसकी जो मतलब क्या कहते हैं संख्या होगी, उस संख्या का 1/3 विधानसभा से, 1/3 पंचायती राज से, 1/6 राज्यपाल की नियुक्ति होगी, 1/12 प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक होंगे, 1/12 कॉलेजों के से स्नातक। ठीक, जो कॉलेजों से स्नातक अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पर स्नातक बच्चे, ठीक, स्नातक बच्चे जो कॉलेजों से हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी संरचना होती है। संरचना क्या है फिर से देख लो, ये टोटल जो है, टोटल सदस्य हैं विधान परिषद में, उसमें 1/3 विधानसभा से होंगे, विधानसभा मतलब एमएलए। ठीक, पंचायती राज से 1/3 होंगे, 1/6 राज्यपाल नियुक्त करेगा, 1/12 प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक होंगे, 1/12 कॉलेजों से स्नातक छात्र होंगे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, एमएलसी। ठीक, एमएलसी बोलते हैं। अब देखो आर्टिकल 172 है विधानमंडल के सदनों का कार्यकाल। ठीक, तो 72 का 1 कहता है विधान परिषद भंग नहीं होगी। ठीक, इसके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, जैसे हमारे राज्यसभा में होते थे। ठीक, 2 वर्षों में 1/3 सदस्य होंगे। लेकिन विधानसभा में क्या है, कार्यकाल 5 वर्ष का और सदस्यों का 5 वर्ष। ठीक, सब कुछ है, मतलब ये विधानसभा हर 5 साल बाद भंग होगी, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा भंग की जाएगी। ठीक है, फिर नया चुनाव होगा, अगले चुनाव में जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बनेगा वो फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 172 का फर्स्ट क्या है कि कार्यकाल क्या है उनका, 172 के में बताया गया विधानमंडल के सदनों का कार्यकाल। ठीक, 72(1) में बताया गया विधान परिषद कभी भंग नहीं होगी। ठीक, चलिए, आर्टिकल 173 है विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यताएं। क्या, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यताएं। सबसे पहले देखिए, विधान परिषद के लिए भारतीय, पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पे न हो, मिनिमम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा के लिए क्या था, 35 वर्ष थी। ठीक, राज्यसभा के लिए क्या था। ठीक, अब विधानसभा के लिए क्या है,
विधानसभा के लिए भारतीय होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लेकिन उम्र कितनी 30 वर्ष 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, उससे 5 वर्ष कम है। ये हमारा उच्च सदन है, ठीक है, राज्य का उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसीलिए 5 वर्ष कम है इसमें। आर्टिकल 174 जो है, राज्य विधानमंडल सत्रों को बुलाने व सत्रावसान का अधिकार राज्यपाल को होगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसके राज्यपाल के शक्तियों में, ठीक है। 175 राज्यपाल का अभिभाषण, 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये हम लोगों ने राज्यपाल में पढ़ चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब देखो विधानमंडल के अधिकारी, अब कौन कौन से अधिकारी विधानमंडल में होंगे हम लोग ये पढ़ेंगे। आर्टिकल 178 इसमें सबसे पहले कहता है विधानसभा का स्पीकर व उप स्पीकर, ठीक, इसका चयन विधानसभा के सदस्यों में से होता है, ठीक। 80 क्या कहता है स्पीकर की अनुपस्थिति में उप स्पीकर कार्यभार संभालेगा, ठीक। 81 क्या कहता है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इसका चयन विधान परिषद से ही होगा, ठीक है। 184 में कहा गया है सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति कार्यभार संभालेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से वो हैं। 178 देख लीजिए विधानसभा के स्पीकर व उप स्पीकर, ठीक। 180 क्या है स्पीकर की अनुपस्थिति में उप स्पीकर कार्यभार संभालेगा, ठीक। 81 क्या है विधान परिषद के सभापति व उपसभापति। 84 क्या है उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में तो उपसभापति कार्यभार संभालेगा, ठीक है। अब देखिए विधानमंडल की प्रक्रियाएं, 189 में है विधानमंडल की गणपूर्ति 10% या 1/10 होनी चाहिए, किसी भी सत्र को चालू करने के लिए 10% या फिर 1/10 कह सकते हो, जितनी टोटल संख्या है उसका अगर 1/10 मौजूद है तो सत्र चालू रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 198 कहता है राज्य के धन विधेयक का प्रावधान है, ठीक, केवल विधानसभा में, ठीक, धन विधेयक कहाँ पेश होता है केवल विधानसभा में, ठीक है। 199 में राज्य धन विधेयक की परिभाषा है। 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको हम लोग बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का यूज हमारे संविधान में नहीं हुआ है इसलिए वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। आर्टिकल 210 है विधानमंडल की भाषा, हर राज्य की भाषा अलग, ठीक, लेकिन हिंदी कॉमन है। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, इसको हम लोग राज्यपाल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा राज्य की न्यायपालिका है, 5 मिनट में अभी खत्म हो जाएगा, ठीक, इसको देख लीजिए। राज्य में न्यायपालिका आर्टिकल 214 से 237 तक, ठीक है। 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, क्या होगा एक हाई कोर्ट। इसमें एक चीज और है, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य के लिए भी हो सकता है, ठीक। अब ये चीज जरूरी नहीं कि हर राज्य के लिए अलग अलग हो, ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि 2 राज्यों के लिए अलग कोर्ट हो, ठीक है। इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक हाई कोर्ट 2 राज्यों या 3 राज्यों के लिए भी हो सकता है निकटवर्ती, ठीक। आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय अन्य मामलों में आधार का कार्य कर सकता है। मान लो जैसे किसी मामले में हाई कोर्ट ने कोई निर्देश दिया, कोई निर्णय दे दिया, ठीक है, अब उसमें क्या है कि आप अगला मामला उसी बेस पे लड़ सकते हैं कि आपका यह मामला था, आपने आदेश दिया था, निर्णय दिया था, उसी बेस पे ये कार्य नहीं हो रहा, ठीक। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब यही होगा कि इसका जो जजमेंट होगा वो एज अ कानून काम करेगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल 216 है हाई कोर्ट की स्थापना पर संरचना, ठीक। पहला हाई कोर्ट एक्ट 1860 में आया, ठीक, जो 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट बने, ठीक। उसके बाद इनको भंग कर दिया गया था, आगे पढ़ेंगे। वो यूपी में जो हाई कोर्ट आया था 1866 में आगरा में आया था, जिसको 1869 में इलाहाबाद किया गया, ठीक। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में बना था, ठीक। इसकी संरचना क्या है, अन्य जज और मुख्य जज होते हैं चीफ जस्टिस, ठीक, जिसमें अधिकतम इलाहाबाद में 160 है, टोटल हाई कोर्ट 25 है। लेटेस्ट जो है अमरावती है, आंध्र प्रदेश का 25वां। भारत में अभी तक कितने हैं कुल 25, ठीक। सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किसका है गुवाहाटी का, ठीक, गुवाहाटी हाई कोर्ट का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 217 देखिए, 217 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति है, जिसमें मुख्य जज को प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, किसकी सलाह पर, कोलेजियम की सलाह पर। अन्य जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह पर, मतलब मुख्य जज की सलाह पर, ठीक, मुख्य जज, ठीक है। मुख्य जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा कोलेजियम के हिसाब से, ठीक, कोलेजियम की सलाह पर। अन्य जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा लेकिन चीफ जस्टिस की सलाह पर, ठीक है। 217 का 2 है हाई कोर्ट जज बनने की योग्यताएं, एज जो मैक्सिमम वो 62 होनी चाहिए, उससे कम जो भी होगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक, भारतीय होना चाहिए। न्यायिक अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए, या फिर वकील होना चाहिए 10 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का, ठीक है।
आर्टिकल 218 कहता है हाईकोर्ट जजों के कार्य व दायित्व का प्रावधान, कार्य का और व दायित्व का प्रावधान है। ठीक है, 219 में जजों की शपथ है राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। हाईकोर्ट के जजों की शपथ जो भी होगी किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। हाईकोर्ट जज के कार्यकाल का प्रावधान जो है, आयु 62 वर्ष, पहले यह 60 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया जिसमें 60 से 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है। पद मुक्ति की प्रक्रिया, लोकसभा से 100, राज्यसभा से 50 सदस्य से विधेयक पारित हो जाए, राष्ट्रपति द्वारा कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस इंडिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और न्यायिक सलाहकार रहेंगे। ठीक, ये अपना निर्णय राष्ट्रपति को बताते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई की जाती है। ठीक, तो इनके पद मुक्ति से कैसे हो सकती है? तो लोकसभा के 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य, विधेयक पारित होगा। ठीक, इतने सदस्यों से फिर राष्ट्रपति द्वारा कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ संबंधित हाई कोर्ट और न्यायिक सलाहकार। ठीक, ये अपना निर्णय राष्ट्रपति देंगे, फिर राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 220 कहता है हमारा, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कहीं और न्यायिक कार्य नहीं कर सकता। जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज कहीं और न्यायिक कार्य नहीं कर सकता, वैसे हाईकोर्ट का भी रिटायर्ड जज कहीं भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकता। 222 कहता है हाईकोर्ट जज का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा होगा। मान लो इस हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जाएंगे तो स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति द्वारा होगा। ठीक है। आर्टिकल 223 कहता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर अनुपस्थित हो तो अन्य जजों में से एक जज कार्यकारी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। ठीक, अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहीं गए हुए हैं तो उनमें से एक जज कार्यकारी चीफ जस्टिस बनेगा। ठीक, आर्टिकल 224 कहता है अन्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में अपर न्यायाधीशों का आना। ठीक, 224 का ए है अपर न्यायाधीश के पद पर रिटायर्ड जज भी आ सकते हैं। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट में भी सेम था। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 226 में क्या है? हाई कोर्ट द्वारा रिट का जारी होना। ये 5 प्रकार की होती हैं रिटें, जो कि आर्टिकल 32 में है। ठीक, वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ दोबारा डिटेल में पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं। आर्टिकल 231 में क्या है? एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। ठीक, ऊपर हमने बता दिया है, आर्टिकल 231 में कहा गया है। ठीक, अब देखो अधीनस्थ न्यायालय हमारे आ जाते हैं। ठीक, अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन से? जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय। ठीक, 233 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना। ठीक, जिसमें एक अन्य जज होंगे प्लस एक मुख्य जज होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है। 234 में अधीनस्थ न्यायालय ये सभी नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित होती हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करवाता है? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, तो ये हमारे अधीनस्थ न्यायालय के 2 आर्टिकल केवल 233 और 234। ठीक, जिसमें क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना है जिसमें एक मुख्य जज होगा और अन्य जज होंगे। ठीक, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अधीनस्थ न्यायालयों में सभी नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित की जाती हैं। ठीक, अब देखो भाग 7 बहुत छोटा सा है, वो अब खत्म हो चुका है, हमारे संविधान में नहीं है। आर्टिकल 238, जिसमें जब भारत आज़ाद हुआ था तो राज्य श्रेणीगत थे। ठीक, ए टाइप बी टाइप वाले। ठीक, तो बी टाइप के राज्य जो थे वो भाग 7 में थे, जिसमें जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ आदि थे। ठीक, लेकिन क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956 में श्रेणीगत विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक, जिसमें आर्टिकल 238 व भाग 7 दोनों को खत्म कर दिया गया। ठीक, 1956 में क्या हुआ था? इसका विभाजन रद्द हुआ था। 7वें संविधान संशोधन 1956 से ये भाग 7 और आर्टिकल 238 रद्द कर दिया गया है, तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, भाग 6 और 7 हमारा यहाँ खत्म होता है। अगला भाग 8 हम लोग पढ़ेंगे। भाग 8 है, क्या है? यूटीज, केंद्र शासित राज्य। ठीक, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर डाउनलोड करके आपका ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड दोनों में है। ठीक है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।